खंडवा में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही प्रमुख राजनीतिक दलों के लिए निकाय में इस बार आप और एआईएमआईएम व अन्य दलों के साथ निर्दलीय खेल बिगाड़ेंगे, क्योंकि जिस तरह से टिकट वितरण के बाद दोनों ही दलों में नेताओं का आदान प्रदान चल रहा है, इससे इन दलों के सामने अजीब स्थिति पैदा हो चुकी है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। नगरीय निकाय चुनाव के लिए बीते दिनों जहां दो पूर्व पार्षदों ने कांग्रेस का दामन थाम लिया था, तो वहीं अब टिकट कटने से नाराज बीजेपी के 5 बार के पार्षद प्रकाश यादव ने निर्दलीय अपना नामांकन उम्मीदवार के रूप में दाखिल किया है। बता दें कि प्रकाश यादव एक ही वार्ड से 5 बार लगातार पार्षद चुने गए हैं, लेकिन इस बार पार्टी ने उनके स्थान पर किसी और को उम्मीदवार बनाया है। मीडिया से चर्चा के दौरान प्रकाश यादव ने कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि पार्टी के शीर्ष नेताओं ने अपने अपने पट्टों को टिकट देने का काम किया है और जो लोग उनकी चरण वंदना करते हैं उनको टिकट देकर उपकृत किया है, जबकि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बड़े नेताओं ने स्पष्ट रूप से कहा था कि किसी भी प्रकार का परिवारवाद और पट्टावाद टिकट वितरण में नहीं चलेगा। इसके बावजूद स्थानीय नेताओं ने पार्टी की सेवा करने वाले कार्यकर्ताओं को दरकिनार कर टिकट वितरण किया और अपने अपने पट्टों को आगे लाने का काम किया। उधर कांग्रेस में भी 50 वार्डों में लिस्ट आने के बाद कुछ वार्डों में टिकट कटने से नाराज नेताओं ने निर्दलीय के रूप में अपना नामांकन दाखिल किया। जब से मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, आज 5 बार वहाँ की जनता ने मुझे चुनाव जिता के भारतीय जनता पार्टी की झोली में डाला है और कभी हमने कोई अपेक्षा नहीं करी किसी चीज़ की, ना हमने ठेकेदारी करी है, ना हमारी वहाँ पे कोई दलाली चली है। अब वो कुछ दलालों उनके टिकट हो गए हैं और हमारे नहीं हुए, उसका हमको कोई गम नहीं। हमारी जनता जो है वो बताएगी, इनको बहुत अच्छे से बताएगी। हम तो डटे हैं, डटे रहेंगे। वार्ड की जनता हमारी भगवान है और हमारा विकास जो है वो विकास बोलेगा। खंडवे के अंदर इतने लोग निर्दलीय हुए हैं, ये पार्टी को खामियाजा भुगतना पड़ेगा। हमको बोले कि दे देंगे, आपका टिकट फाइनल है, फिर उसके बाद आखिरी में बोलने लगे कि तुमको इधर से देंगे उधर से देंगे, फिर उसके बाद में नाम यहाँ तक आया, उधर से काट दिए। पट्टावाद पूरा चला है। अब ये पट्टे उनको देखेंगे, अब जो भी है क्या है। टिकट बांटने में तो सांसद, विधायक, जिला अध्यक्ष और शायद महापौर और पूर्व जिला अध्यक्ष ने अपने पट्टे बांध लिए। मतलब ये मान लो कि उनके गुट हैं, गुट तो है। हाँ, वो तो सही है ना। ये तो आपको तो पूरे मालूम है। मैं जनता के कहने पे चुनाव लड़ रहा हूँ। मेरी वार्ड की जो जनता बोल रही है, मैं वही काम करूँगा। वो जो बोलेगी, जहाँ बोलेगी, जैसा बोलेगी, मैं उनके साथ में हूँ। इसी तरह कांग्रेस में भी टिकट वितरण को लेकर विरोध के स्वर उठने लगे हैं। यहाँ पर कांग्रेस नेता अशफाक सीगर ने अपने क्षेत्र में निष्क्रिय व्यक्ति को टिकट देने के विरोध करते हुए निर्दलीय मैदान में उतरने का ऐलान किया। देखिए, आदरणीय कमलनाथ जी जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे तो उनका एक वक्तव्य मैंने सुना था कि मैं कांग्रेस पार्टी में भी, सत्ता में भी, संगठन में भी युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए आया हूं। तो हमको एक उम्मीद लगी थी कि जो पार्टी की रीति नीति जन जन तक पहुंचाते हैं, और हमने सालों पार्टी के लिए काम किया, पार्टी की विचारधारा को आगे बढ़ाया, लट खाए, केस बनवाए, लेकिन उसके बावजूद भी पार्टी ने किसी निष्क्रिय व्यक्ति को टिकट दे दिया। तो हम इसका विरोध करते और हमने आज निर्दलीय फॉर्म भरा है कारवाली से, वार्ड क्रमांक 16 से, और हम निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर जनता के बीच जाएंगे। हमने जनता का हमेशा काम किया, हमारी कौम का काम किया है, जनता के बीच जाएंगे और ये चुनाव जनता का है, जनता लड़ रही है चुनाव। यहाँ पर भाजपा और कांग्रेस प्रत्याशियों के अपने अपने दावे हैं, जिसमें वो नामांकन दाखिल करने के साथ ही अपनी जीत का दावा करते दिखाई पड़ रहे हैं। इसी बीच दीपक मुल्लू राठौर ने जनता के हित में काम करने के साथ ही पार्षद की सैलरी नहीं लेने का ऐलान किया है। आज मैंने पार्षद में इसमें कांग्रेस पार्टी की तरफ से मैं अधिकृत प्रत्याशी, मैंने वार्ड नंबर 15 से मैंने फॉर्म भरा है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अब जो खंडवा में जो 20-25 सालों का जो भ्रष्टाचार हुआ है अभी तक, उसको ख़त्म करने का वक्त आ गया है। नए खंडवा बनाने का वक्त आ गया है। भ्रष्टाचारियों को हथकड़ी लगाने का वक्त आ गया है। जिनने भी खंडवा के साथ धोखा किया उनको अब धोखा देने का वक्त आ गया है और खंडवा की जनता हमारे साथ है। इस बार हमको पूर्ण विश्वास है कि हम इस बार नए खंडवा की इबादत लिखेंगे और हमसे जो भी अच्छा बनेगा हम वो खंडवा हित में करेंगे। मैं 10 वचनों के साथ उतरूँगा। मेरा मैंने पहला वचन ये रहेगा कि मेरी जो वार्ड है उसको सीसीटीवी कैमरे से पूरा सुरक्षित करूँ। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तारीख पर वार्ड क्रमांक 4 से चंचला देवा भावसार ने भाजपा की तरफ से पर्चा दाखिल किया और आने वाले वक्त में क्षेत्र की समस्याओं को सुलझाने का वादा किया।
जी, आज मैंने भारतीय जनता पार्टी से फॉर्म भरा है और आज फॉर्म भरने की आखिरी तारीख थी और मेरा उद्देश्य यही है कि भारतीय जनता पार्टी के रहते में सभी साथियों भाई बहनों का अपना साथ दूँ और उनका सहयोग करूँ और भारतीय जनता पार्टी का नाम आगे। मैं नीलकंठेश्वर वार्ड क्रमांक 4 से चुनाव लड़ रही हूँ और वहाँ वैसे तो अभी ज़्यादा दिक्कत नहीं है, पर जो भी होगी उसको हम सुलझाने की पूरी कोशिश करेंगे। सभी योजनाओं का लाभ फिर हमको उन तक पहुँचाएंगे, जो भी हमारे मजदूर भाई बहन छोटे बड़े जो भी हैं उनको सारी सुविधाओं के बारे में जानकारी देंगे। अभी तो पानी मिल रहा है और जहाँ नहीं होगा वहाँ हम व्यवस्था भी करेंगे। आपको बता दें कि इन दावों के बीच खंडवा में आम आदमी पार्टी की ओर से महापौर के साथ 30 वार्डों में पार्षद पद के उम्मीदवारों को मैदान में उतारा गया है। वहीं नगर निगम चुनाव में AIMIM ने भी महापौर के अलावा 12 वार्डों में पार्षद के लिए अपने उम्मीदवारों को मैदान में उतार दिया है। इसके अलावा शिवसेना ने महापौर और 4 पार्षद प्रत्याशी उतारे हैं। इसी तरह सर्व समाज पेंशनर्स सहित 2 निर्दलीय ने महापौर के लिए अपने प्रत्याशी मैदान में उतारे हैं। इसी तरह बीजेपी कांग्रेस मिलाकर कुल 8 महापौर प्रत्याशी मैदान में हैं। 22 तारीख को नाम वापसी की तारीख है। अब देखना होगा कि इसमें कितने नाराज लोग पार्टी के सपोर्ट में अपना नाम वापस लेते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट MP न्यूज़ खंडवा।